हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम की जो रेस्ट मैथ है वो डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। पहला मैथ है द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम of two numbers each 680 and the LCM each 84 times the HCF. If one of the number is 56, find another number. Option A 8, option B 12, option C 84, option D 96. इसमें सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 680 एंड द एलसीएम इज 84 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। मैंने मान लिया एचसीएफ इक्वल टू एक्स, एचसीएफ इक्वल टू क्या है एक्स, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आएगा 84 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ मतलब 84x। इसको हम सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 680। देखिए मैंने सम कर लिया x प्लस 84x इक्वल टू 680। इसका मतलब क्या है 85x इक्वल टू 680, x इक्वल टू 680 बटा 85 1368 इक्वल टू क्या निकलता है 8। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 8 और एलसीएम क्या आ गया 84 इंटू 8। अब एक नंबर कैसे निकालेंगे हम, नंबर कैसे आएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बेटा एक नंबर। एचसीएफ क्या है 8, एलसीएम क्या है 84 इंटू 8, नंबर क्या है 56 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 96, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। देखिए फिर से हमने कैसे सॉल्व किया ये फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैंने समझ लिया एचसीएफ इक्वल टू क्या है 8 सॉरी x और एलसीएम क्या है 84x। इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा और वो क्या है 680। देखिए x प्लस 84x इक्वल टू 680 मतलब 85x इक्वल टू 680, x इक्वल टू 680 बटा 85 तो क्या निकलता है 8 और नंबर क्या होगा HCF गुना LCM बटा दूसरी नंबर। तो क्या आ गया HCF है 8 इंटू LCM है 84 इंटू 8 बटा नंबर है 56। इसको हम आपस में सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 96, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। 2 3 डिजिट नंबर have their HCF each 29 and LCM 4147
द सम ऑफ द नंबर इज ऑप्शन ए 666, ऑप्शन बी 669, ऑप्शन सी 696, ऑप्शन डी 966। देखिए 2-3 डिजिट का नंबर है जिनका एचसीएफ क्या है 29 एंड एलसीएम क्या है 4147। सम ऑफ द नंबर हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए एक नंबर है 29A और दूसरा है 29B। मैंने क्या समझ लिया? एक नंबर है 29A एंड दूसरी है 29B। इनको हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एचसीएफ गुना एलसीएम जो है 29 गुना 4147। तो ए बी क्या आ जाएगा? 29 गुना 4147 बटा 29 गुना 29। आपस में काट गया और इसको हम ऐसे काट लेते हैं। अगर 4 और क्या 3 तो क्या निकल गया? 143। अब क्या है? ये जो दो नंबर है उनका सम निकालना पड़ेगा। तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए 143 को हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या निकल गया? 11 एंड 13। तो एक नंबर क्या होगा? 29 गुना 11 और दूसरी क्या होगा? 29 गुना 13। इसको हम वापस में जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? दो नंबर का सम आ जाएगा। ये एक नंबर है, ये भी और एक नंबर है, इसका हम आपस में जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? दो नंबर का सम आ जाएगा। तो मान लीजिए हमने 29 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या है? 11 प्लस 13। तो हम लिख सकते हैं 29 गुना 24 कल क्या होगा? 696 जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। देखिए फिर से मैंने रिपीट कर देता हूं कैसे हम लोग ने ये मैथमेटिक्स सॉल्व किया। मैंने मान लिया मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है 29A एंड दूसरा है 29B। क्योंकि इनका जो एचसीएफ है वो क्या है? 29। और अगर इसको हम आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा? नंबर का प्रोडक्ट आएगा। और प्रोडक्ट का रूल क्या है? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसमें से हमने ए बी को निकल लिया सॉल्व करके। क्या आ गया? 143। इसको हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। क्या आ गया? टू प्राइम नंबर आएगा, एक है 11 एक है 13। तो हमारा एक नंबर क्या होगा? 29 गुना 11 और दूसरी होगा 29 गुना 13, जिसमें से हमने 29 को कॉमन ले लिया। 11 प्लस 13 इक्वल टू क्या होता है? 24। 29 गुना 24, इसको हम आपस में गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? 696 जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 2:3 if their LCM is 150, then the numbers are option A 30, 40, option B 48, 64, option C 50, 75, option D none of above।
देखिए मेरे पास दो नंबर का रेशियो है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो नंबर निकालना पड़ेगा। मेरे पास है दो नंबर का रेशियो एंड देयर एलसीएम है, ठीक है। अगर देखिए दो नंबर का रेशियो दिया है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उन नंबर का एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम होगा बटा क्या होगा, जो नंबर का रेशियो दिया है उसको हम गुना कर देंगे 2 इंटू 3। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, और इसको 25 निकल गया। क्या आ गया, 25। तो हमारा एक नंबर क्या होगा, 25 गुना 2 इक्वल टू 50, और दूसरा होगा 25 गुना 3 क्या होगा 75। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी 50 गुना 75। देखिए मैंने फिर से रिपीट कर लेते हैं कैसे हमने ये सॉल्व किया। दो नंबर का रेशियो दिया है 2:3 एंड उसका एलसीएम क्या है 150। मैंने क्या किया, पहले उसका एलसीएम निकल लिया। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम बटा उनका जो रेशियो है उसको हम मल्टीप्लाई करके बिठा देंगे 2 गुना 3, और उनको वापस में सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो क्या निकल गया 25। हमारा एचसीएफ क्या निकल गया 25, और एचसीएफ जो निकलता है उसको रेशियो के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या मिल जाता है, नंबर मिल जाता है 25 गुना 2 50, 25 गुना 3 इक्वल टू निकल गया 75, जो कि है हमारा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आंसर होगा 50 और 75। इफ द टू numbers are in the ratio 5:7 and their LCM is 315, then their product is option A 2358, option B 2385, option C 2538, और ऑप्शन डी 2835। देखिए मेरे पास दो नंबर का रेशियो है एंड देयर एलसीएम है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले मैथ पे किया, मेरे पास एलसीएम था और दो नंबर का रेशियो था, मैंने उससे क्या निकाल लिया था एचसीएफ। यहां भी हम एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ के साथ एलसीएम को प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा दो नंबर का प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है एलसीएम बेटा दो नंबर का जो रेशियो है इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू एचसीएफ आ गया 9, और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा एचसीएफ गुना एलसीएम क्या है 9 गुना 315 इक्वल टू 2835, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। फिर से देखिए मैंने रिपीट कर देता हूं, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये दो जो नंबर है उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास रेशियो था और एलसीएम था, मैंने एलसीएम बटा जो रेशियो था उनका गुना कर दिया, और देखिए मेरे पास एचसीएफ निकल गया 9, और प्रोडक्ट का रूल क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट है उनका एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम 9 गुना 315 निकल गया 2835, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी आ गया हमारा आंसर। द एचसीएफ
and LCM of two numbers x and y are respectively 3 and 105. If x plus y equal to 36, then 1 by x plus 1 by y इक्वल टू निकलना पड़ेगा। ऑप्शन ए क्या है 35, ऑप्शन बी है 3/5, ऑप्शन सी है 4/35 और ऑप्शन डी है 1/35। देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास दो नंबर है x एंड y। उनका एच शेप क्या है 3 और एलसीएम क्या है 105 और x प्लस वाई दो नंबर का जो सम है वो है 36। हमें क्या निकालना पड़ेगा, उन दो नंबर की जो रेसिप्रोकल है उसका सम निकालना पड़ेगा। देखिए मैंने लिख लिया 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई बटा एक्स वाई। देखिए x प्लस वाई मेरे पास है वो क्या है 36 और एक्स वाई दो नंबर का प्रोडक्ट उसको कैसे मिलता है HCF गुना LCM क्या मिल जाएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इधर हम क्या लिख देंगे 3 गुना 105 और वापस में हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो क्या निकल गया 4/35 जो कि हमारा ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी आ गया हमारा आंसर। देखिए ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड है, मुझे बहुत कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। हमें क्या लिखना पड़ेगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू हम क्या जानते हैं x प्लस वाई बटा एक्स वाई और x प्लस वाई क्या है, इधर मेरा जो मान है वो क्या है 36 मैंने लिख लिया। और दो नंबर का प्रोडक्ट कैसे होता है HCF गुना LCM और मैंने लिख लिया 3 गुना 105 और उसको हम सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो क्या आ गया 4/35 जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। द HCF ऑफ टू नंबर each 24 the number which can be their LCM। ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 128, ऑप्शन डी 148। देखिए दो नंबर का HCF दिया है वो क्या है 24। द नंबर व्हिच कैन बी देयर LCM उनका LCM क्या होगा। एक बात समझ लीजिए जो हमारा LCM होगा वो HCF का मल्टीपल होगा और हम ये भी कह सकते हैं जो LCM है उसका फैक्टर क्या होगा HCF होगा। तो हम लोग दो तरीके से ये निकल सकते हैं, या तो हम ये जो नंबर दिया है इनको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और दूसरा वो है मेरे पास जो नंबर है उनका हम मल्टीपल निकल सकते हैं। जो मल्टीपल इसमें आएगा वो ही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। और दूसरी मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे ये जो नंबर है ये नंबर जो एलसीएम है वो HCF से कंप्लीटली डिवाइजिबल हो जाएगा। आप तो ये मल्टीपल निकल सकता है और डिवीजन भी कर सकता है और फैक्टराइजेशन भी कर सकता है। तीन मेथड किसी भी से आप ये कर सकता है। तो देखिए मैंने इसको अगर इसको डिवाइड करें 84 इसको 24 से हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 72 और क्या आता है
112, ए कॉम्प्लीटली डिवाइजेबल नहीं होगा, रिमाइंडर 12 छोड़ दिया। 120 को काम करते हैं, देखिए 5, 120, ये कॉम्प्लीटली डिवाइजेबल है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 120। आप 128 और 148 को इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन ये डिवाइजेबल नहीं होगा, दोनों में ही रिमाइंडर आ जाएगा, सिर्फ ये कॉम्प्लीटली डिवाइजेबल है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। और आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, 120 का 24 आ जाएगा। और आप मल्टीप्लिकेशन भी क्या कर सकते हैं, 24 का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इनका जो मल्टीपल होगा वो 120 आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student get the same number of pens and pencils. Each the students same number of pens and pencils. ऑप्शन ए है 91, ऑप्शन बी है 910, ऑप्शन सी है 1001, ऑप्शन डी है 1911। देखिए, सपोज आपके पास 1001 नंबर ऑफ 1001 पेन है एंड 910 नंबर ऑफ पेंसिल है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे। आप क्या करेंगे, वो जो पेन और पेंसिल है वो आप कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर बच्चा इक्वल नंबर ऑफ पेन मिलेगा और इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल मिलेगा। मान लीजिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर बच्चे को 5 पेंसिल मिल गया और 2 पेन मिल गया, ऐसे हम डिवाइड कर दिया। मान लीजिए एक एग्जांपल है और इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए, द मैक्सिमम नंबर, जब हाईएस्ट ग्रेटेस्ट मैक्सिमम आता है तो हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। तो ये जो मेरे पास दो नंबर है 1001 एंड 910, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा एचसीएफ कैसे होता है, 910 1001 9 910 1 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा, सॉरी 10 से 1 सब्ट्रैक्ट 9, और इधर ठीक और कुछ भी नहीं है 91। तो फिर से हम इधर लिख देंगे 910 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 91। HCF इक्वल टू क्या आ गया, 91। तो हम कितने बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 91 बच्चे में ये वाला जो मेरा पास पेंसिल है और पेन है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सभी को इक्वल नंबर ऑफ पेन एंड इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल मिल जाएगा। द कैपेसिटी of 2 pots each
120 liter and 56 liter respectively. The capacity of the container which can exactly measure the contents of the two pots. Each. Option A 7500 cc. Option B 7850 cc. Option C 8000 cc. Option D 9500 cc. देखिए, the capacity of the two pots is 120 liter and 56 liter respectively. The capacity of the container which can exactly measure the contents of the two pots. मेरे पास दो कंटेनर है जिसमें एक में है 120 लीटर ऑयल और दूसरी में है 56 लीटर ऑयल. मुझे कितना बड़ा पॉट लेना पड़ेगा और कंटेनर लेना पड़ेगा जो 120 लीटर को भी मेजर कर सकेगा और 56 लीटर को भी मेजर कर सकेगा, कंप्लीटली मेजर कर पाएगा. तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आता है, मैंने पिछले भी ये वाला एक मैथ सॉल्व किए थे, पिछले जो क्लास था H7 एडीसीएम का फर्स्ट क्लास, उसमें भी हम ऐसे ही एक मैथ सॉल्व किए थे. क्या किए थे हमने? H7 निकाले थे. तो यहां भी हम क्या करेंगे, ये जो दो नंबर है उनका H7 निकालेंगे और ये जो H7 आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. तो देखिए 56 120 क्या आ जाएगा 8, 56 7 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 0 आ गया. तो हमारा H7 क्या आ गया 8. H7 क्या आ गया 8 लीटर. अगर इसको हम सीसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा 8000 सीसी. हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी में है. देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास जो दो कंटेनर था 120 लीटर एंड 56 लीटर का कंटेनर, उसको हमने ये जो नंबर है उसको हम H7 निकाल लिया और H7 क्या आ गया 8 लीटर और 8 लीटर ही हमारा आंसर हो गया. लेकिन हमारा इधर आंसर जो है सीसी में है तो लीटर को हम क्या कर लिया, सीसी में कन्वर्ट कर लिया. 1 लीटर क्या होता है 1000 सीसी होता है. तो 8 लीटर क्या होगा 8000 सीसी और हमारा ऑप्शन सी आंसर है. व्हाट इज द greatest possible length of a scale that can use to measure exactly exactly 3 meter, 5 meter, 10 centimeter and 12 meter, 19 centimeter. ऑप्शन ए है 10 सेमी, ऑप्शन बी है 20 सेमी, ऑप्शन सी है 25 सेमी, ऑप्शन डी है
30 सेमी। What is the greatest possible length of a scale that can be used to measure exactly 3 meter, 5 meter, 10 centimeter and 12 meter 90 सेंटीमीटर। देखिए हमारा पास इधर क्या है, ग्रेटेस्ट। जब ग्रेटेस्ट आएगा तो हम क्या निकालेंगे, HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम लोग HCF निकलता है किसका, 3 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। 5 मीटर 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 510 सेंटीमीटर। एंड 12 मीटर 90 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 1290 सेंटीमीटर। इसको हम क्या कर लेंगे, पहले एलसीएम करेंगे। तो पहले हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 30, 51, 129। फिर हम किससे करेंगे, 3 से, 10, 17, 43। देखिए 17, 43 ये दो प्राइम है, तो ऐसे भी हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये हमारा दो कॉमन फैक्टर आएगा। तो हमारा HCF क्या निकालेगा, 10 गुना 3 इक्वल टू क्या है, 30, जो कि हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। 30 सेमी हमारा ऑप्शन आ गया। फिर से देखिए, मैंने जो नंबर दिए थे मेरे को, मैंने उसको मीटर से सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर लिया। 3 मीटर क्या होगा, उनके साथ 100 हम गुना कर देंगे तो क्या हुआ, 300 मीटर, सॉरी 3 मीटर 300 सेंटीमीटर। 5 मीटर 10 सेमी, 5 को हम 100 से गुना कर देंगे, क्या होगा 500, उसके साथ हम 10 जोड़ देंगे, 510 सेंटीमीटर। ऐसे ही 12 मीटर 90 सेंटीमीटर को ऐसे कर लिया मैंने, 1290 सेंटीमीटर। फिर उसको हमने HCF निकाल लिया, HCF क्या आ गया, 30, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, 30 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द लिस्ट नंबर which when divided by 8, 9, 12 and 15 leaves a remainder 1 in each case? One in each case। ऑप्शन ए है 360, ऑप्शन बी है 359, ऑप्शन सी है 361, ऑप्शन डी है 763। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द लिस्ट नंबर। जब हमारे पास ऐसे लिस्ट नंबर आएगा तो हम क्या निकालेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर बाद आएगा रिमाइंडर का। ये क्या होता है, एक रिमाइंडर छोड़ता है। अगर हम एलसीएम के साथ एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम आएगा उससे वो कंप्लीटली डिवाइजिबल ये नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक रिमाइंडर छोड़ना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम निकलेगा उसके साथ हम लोग एक जोड़ देंगे। तो देखिए हम कैसे एलसीएम निकलता है, 8, 9, 12, 15। पहले आप 2 से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 9, 6, 15। फिर से 2, 3, 15, फिर 3, 1, 5। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 360। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एलसीएम प्लस 1
इक्वल टू क्या होगा 360 प्लस 1 इक्वल टू 361, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। देखिए मैंने क्या किया, पहले जो नंबर दिए गए थे हमें उसका मैंने एलसीएम निकाल लिया, और ये क्या छोड़ेगा, एक रिमाइंडर छोड़ेगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं जो एलसीएम निकलता है उससे वो जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइजिबल हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है। अगर मुझे एक रिमाइंडर छोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एलसीएम है उसके साथ एक जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एलसीएम के साथ एक जोड़ दिया और हमारा आंसर आएगा 361, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when diminished by 5 is divisible by each of each one of 21, 28, 36 and 45। ऑप्शन ए है 425, ऑप्शन बी है 1259, ऑप्शन सी है 1260, ऑप्शन डी है 1265। देखिए मेरे पास कुछ नंबर है जो एक लिस्ट नंबर से डिवाइजेबल होता है, कब, जब वो नंबर को हम 5 घटा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब हमें लिस्ट नंबर निकालने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन ये लोग तब डिवाइजेबल होगा जब उसको हम 5 घटाएंगे। तो वो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, जो एलसीएम आएगा उसके साथ हम 5 जोड़ देंगे। पिछले मैथ जैसे ये मैथ पूरा सेम है, थोड़ा ये जो सेंटेंस है इसमें थोड़ा हमने चेंज कर दिया, लेकिन जो मैथ है दोनों ही सेम है। उसमें मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर छोड़ेगा, इसमें क्या मैं बोला, ये जो नंबर है उसको हम डिमिनिश कर देंगे तो डिवाइजिबल होगा, डिमिनिश नहीं करेंगे तो डिवाइजिबल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एलसीएम निकाल लेता है। 21, 28, 36, 45। फोर 5, फिर हम 4 से भी दे सकता है 7 1 5, फिर 7 से। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 3 गुना 3 गुना 4 गुना 7 गुना 5, 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, और हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देता है, क्या आ जाएगा 1260। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आएगा, एलसीएम प्लस 5, 1260 प्लस 5, तो क्या आएगा 1265, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास जो नंबर था उनका मैंने एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम के साथ मैंने क्या किया, ये जो 5 डिमिनिश करने को बोला था उसको मैंने 5 जोड़ दिया, और हमारा आंसर आ गया 1265, जो कि ऑप्शन डी में है। व्हिच ग्रेटेस्ट नंबर will be divided, will divide 3026 and 5053, leaving remainders 11 and 13 respectively.
ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 60। देखिए, which greatest number will divide 3026 and 5053 leaving the remainders 11 and 13 respectively। अगर हम वो ग्रेटेस्ट नंबर से इन दोनों को डिवाइजिबल करेंगे तो पहले हमारा 11 आएगा रिमाइंडर और दूसरी में आएगा 13 रिमाइंडर। अगर हम ये रिमाइंडर को घटा देंगे तो जो नंबर है वो उस ग्रेटेस्ट नंबर से कंप्लीटली डिवाइजिबल हो जाएगा। और हमें ग्रेटेस्ट नंबर जब निकलने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिए गया है उसको वो नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है, फिर जो नंबर आएगा उसको हम HCF निकालेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, 3026 माइनस 11 तो क्या आएगा 3015, और दूसरी में क्या आएगा 5053 माइनस 13 क्या आएगा 5040। तो इसको हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। 3015 और 5040, पांच और 3 से एक निकलेंगे तो 2, 2025। इधर आएगा 0 और इधर आएगा 99, फिर 2025 लेंगे 1980 आ जाएगा 45। हमारा आंसर क्या आ गया, इससे 45। और ये 45 हमारा क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले से मैंने डिस्कस कर देता हूं। पहले ये जो नंबर है उससे जो रिमाइंडर था उसको हमने घटा दिया, फिर जो नंबर निकला उसको हमने HCF निकल लिया और हमारा HCF क्या आ गया 45। तो आंसर क्या आ जाएगा 45। द लार्जेस्ट नंबर which divides 77, 147 and 252 to leave the same remainder in each case। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 35। देखिए जब ऐसे आएगा द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 77, 147 एंड 252 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखिए जब लार्जेस्ट है ये तो आपने जान लिया कि लार्जेस्ट लिखा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा इन ईच केस। तब क्या करेंगे, ये जो नंबर दिए गए हैं उनको हम आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और जो सब्सट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा उसको हम HCF निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए पहले ये जो नंबर है उनको सभी को आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेता है, फिर वो जो नंबर आएगा उसको हम HCF करेंगे। देखिए पहले हमारा क्या नंबर है 147 माइनस 77 तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। फिर क्या है 252 माइनस 147 तो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। और क्या है 252 माइनस
77, तो क्या आएगा 175 आएगा। और हमारा पास अभी 3 नंबर कितना है 70, 105 एंड 175। इसको हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए पहले हम 105 और 70 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या आ गया 35। अब इस 35 को क्या करेंगे 175 से। तो आंसर क्या आ गया 35। एचसीएफ क्या है 35, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। देखिए बहुत ये इजी मेथड है। हम लोग क्या कर लिया, ये जो नंबर था उनको आपस में सबट्रैक्ट कर लिया। पहले 147 से 77 सबट्रैक्ट कर लिया, फिर 252 से 147 सबट्रैक्ट कर लिया, फिर 252 से 77 सबट्रैक्ट कर लिया। सभी को ऐसे हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो नंबर आएगा उसको हमने एचसीएफ करेंगे, और एचसीएफ करने के बाद जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। एचसीएफ एंड एलसीएम की क्लास बस इतना ही। इसमें मैंने जो एचसीएफ और एलसीएम करवा दिया आप लोगों को, एग्जाम में इससे ही आ जाएगा और ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। आप लोग पहले ये वाला जो मैथ मैंने करवाया अब इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब दूसरी मैथ का जरूरत पड़ेगा तो हम फिर से एक रिवीजन क्लास लेंगे इसके ऊपर, तब हमने ये वाला जो मैथ है और जो छूट गया हमारा वो डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद करता हूं मेरे चैनल देखने के लिए, और यूट्यूब के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।